पतंग बनाई और पतंग उड़ाई। 3 3 9, 4 दूनी 8। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बच्चों, मैं अंकित आपका राम जी की पाठशाला पर स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा रेशो जो चैप्टर है वो चल रहा है और आज इसकी लास्ट क्लास होगी। एक दो क्वेश्चन अगर टाइप का बचेगा तो हम अगली क्लास के लिए रख लेंगे, वरना आज इसका लास्ट कर दें। कल से हम नए चैप्टर की ओर चलेंगे। तो आज जो चैप्टर का लास्ट है इसमें हमने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हुए हैं और कोशिश की है कि मतलब हर टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में आपसे कवर हो जाए, कोई भी टाइप आपसे ना बचे। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए आज भी उसी तरीके से 8 से 9 क्वेश्चन रखे हुए हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए आज आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन बताते हैं आपको। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, पहले इसका कंसेप्ट बताएंगे आपको और फिर आपको इसका क्वेश्चन के बारे में बताएंगे कि ये करना कैसे है। 2 से 3 तरह में क्वेश्चन हो जाएगा। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों। क्वेश्चन क्या है? दे रखा है द रेशो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। दो वेरिएबल हैं ए और बी, ठीक है। ए और बी दो वेरिएबल हैं, इनके आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो है ना, आपको रेशियो दे रखा है। इनकम का ये है, एक्सपेंडिचर का है। इनकम ए की 7 और बी की 5 है रेशो में, और एक्सपेंडिचर 3:2 है। तो अब क्या पूछा है? इफ द सेविंग ऑफ ईच, अगर इनकम ये है, एक्सपेंडिचर ये है और सेविंग जो है, दोनों 5-5 हज़ार रुपये बचा रहे हैं, दोनों 5-5 हज़ार रुपये बचा रहे हैं, तो क्या बोल रहा है कि इनकम पता करनी है ए और बी की। ए और बी की वैल्यू क्या है इनकम की। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? एक बार क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं, फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन तो दिख रहा होगा सबको। एक बार चलते हैं। इसमें बोल क्या रहा है, इसमें आप दो चीज़ समझो। अगर कोई चीज़ आपको दे रखी है, मान लो कोई बंदा बोल रहा है कि मतलब ए और बी दो वेरिएबल है। ए की जो इनकम है वो 5 हज़ार है, आपको ऐसे समझ। जो इनकम है वो 3 हज़ार है, ठीक है। तो इनका इनकम का रेशो क्या हो गया? 5:3 इनका इनकम का रेशो हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, इनका जो एक्सपेंडिचर का रेशो है ना, एक बार सेविंग बता दी, इनकी सेविंग क्या है दोनों की। सेविंग दोनों जो है ना, 1500-1500 रुपये बचा रहे हैं, 1500 रुपये ईच बचा रहा है दोनों, ठीक है। जब सेविंग ये है तो ये तो इनकम का रेशियो हो गया, ये एक्सपेंडिचर का हो जाएगा, ये आय, ये व्यय। ये आमदनी है, ये खर्चा है। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 5 हज़ार तो एक कमा रहा था, 1500 इसने बचा लिए, तो खर्च कितने किए होंगे? 3500। 3 हज़ार बी कमा रहा था, अब बचाए इसने 1500, बैंक में डाल लिए, बचे कितने? 1500 का अगर रेशो निकालेंगे, 7:3 निकल जाएगा, ठीक है। इसमें हमें क्या दे रखा है, ऐसे हम क्वेश्चन समझ सकते हैं कि ये इनकी वैल्यू थी इनकम की, ये इसकी रेशियो हो गई। सेविंग 1500 थी तो 1500 इसमें से घटा देंगे आमदनी में से, ये खर्चा हो गया, ये इस रेशियो में आ गया। क्वेश्चन में क्या देगा आपको? क्वेश्चन में ये देगा, आपको ये वैल्यू नहीं देगा, ये आपसे पूछेगा, देगा ये कि ए और बी की इनकम की रेशियो ये है, एक्सपेंडिचर की ये है, ठीक है, और इतना बचा रहे हैं दोनों। 1500 एक बचा रहा है, 1500 दोनों बचा रहा है, तो इनकी इनकम की वैल्यू क्या होगी? ए कितना कमा रहा होगा, बी कितना कमा रहा होगा। ऐसे भी दे सकते हैं, इसमें तो दे रखा है कि 1500 ईच कमा रहा है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1000 ए कमा रहा है, बचा रहा है 2000 बी बचा रहा है। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। सेविंग की, बचत की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसी के लिए अगर आपको समझ आ रहा हो, एक बार ऐसे भी समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कोई इनकम का रेशो दे रखा है, कम है, इसका रेशो दे दिया ए और बी का 2:3। आपका जो एक्सपेंडिचर का दे दिया, वो एक्सपेंडिचर का दे दिया 4:5, कुछ भी रेशो आप मान लो। और आपकी जो सेविंग बताई है ना,
सेविंग जो बताई है वो इसकी 2000 बता दी, कि 3000 बता दी। ठीक है, तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन आपको दिया होगा और वैल्यू जो पूछी होगी ना, वैसे पूछ लेगा ए की सेविंग और बी की सेविंग बताओ, या बी की एक्सपेंडिचर ए का एक्सपेंडिचर बताओ, कैसे भी करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ज़्यादा बात ना करते हुए, आपको ये सिंपल कंसेप्ट है, इस तरह क्वेश्चन आएगा। आपको क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, ठीक है, देखो कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि आपका जो रेशो है ए और बी का, वो 7:5 है इनकम का, तो इनकम का रेशो लिख लो। ऐसे आई से इनकम को नोट कर लो। ए और बी का रेशो 7:5 है, और एक्सपेंडिचर का ए और बी का रेशो आपका 3:2 है। ठीक है, बचा कितने रहे हैं दोनों? बचा रहे हैं दोनों 5000। 5000 एक बचा रहा है, 5000। ठीक है बच्चों, आप ये बताओ, अगर मैं 5000 रुपये कमा रहा हूँ, मान लो 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, और 10,000 में से मैं अपनी सेविंग घटा दूँ। भैया मैंने 10,000 कमा रहा था, 5,000 रुपये मैंने बैंक में डाल दिए, जो बचे हुए 5,000 उनका मैं खर्चा कर रहा हूँ। यही तो बात हुई। अगर इस चीज़ को आप ऐसे लिखो, पहले इनकम थी 7x, में से 5,000 की सेविंग आ गई, घटा दी हमने। इनकम थी 7x, ये दे रखा है, 5,000 की सेविंग घटा दी। बी की इनकम है 5x, 5 रेशो दे रखा था 5x, की भी सेविंग 5,000 है, ये भी 5,000 घटा दी। ठीक है, इनकम में से सेविंग घटा दी, तो बचा हुआ तो खर्चा ही हुआ ना, और खर्चा हमें इस रेशो में दे रखा है, 3:2 में। ठीक है, आप इसको कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे, 14x, 14x के बाद इसे 10,000, 15x, जो हो गया आपका 15,000। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x आ गया। ठीक है, इधर आके x बचा, 15 प्लस का माइनस का, वो 14x, तो एक x बचेगा। -15,000 इधर है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एक x की वैल्यू 5,000 आ जाएगी आपकी। समझे बच्चों क्या समझाना चाह रहे हैं? ये इनकम थी, मेरे पास मान लो आज 7x इनकम है, बी के पास 5x है। इसमें होगा क्या, हमारी जो इनकम है ना, इनकम में से जो हम बचत कर रहे हैं वो हमने बैंक में डाल दी। इनकम में दो चीज़ होती हैं, कुछ हम बचत करेंगे, कुछ हम खर्चा करेंगे। तो जो बचत है वो हमने इनकम में से घटा दी, तो बचा क्या? अब हमारा खर्चा बचा। खर्चा का रेशो ये दे रखा है, ये बचत की रेशो है 7x ए की, 5x बी की, इन दोनों का बचत हमने घटा दी, क्योंकि दोनों की बचत 5,000 दे रखी है, अलग अलग भी दी रख सकती है, मतलब इसकी 2,000, इसकी 3,000, कैसे भी। तो जब हम आय में से आपका बचत घटा देंगे, सेविंग्स घटा देंगे, जो जो बचेगा वो आपका खर्चा बचेगा, और खर्चे की रेशो ये दे रखी है 3x/2, 3:2। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब एक्स हमने माना क्या था? इनकम के साथ रेशो मानी थी। अब 5,000 की अगर साथ में गुना करेंगे तो आपकी ए की इनकम आ जाएगी, और 5,000 की आपकी अगर आपकी बी में गुना करेंगे तो बी की इनकम आ जाएगी। और अगर 7 से गुना करोगे तो 35,000, और 5 से गुना करोगे तो 25,000। तो ए ऑप्शन इसका आ जाएगा। दूसरा इसका समझने का क्या तरीका है? एक तो ये हो गया बच्चों। दूसरा, ऐसे ना करके आपको एक तरीके से समझना है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया इसका। दूसरा समझाने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना। ए रेशो बी है, यहाँ पे ए रेशो बी लिख, ये इनकम हो गया। समझाने के लिए आपको कर रहे हैं, आपको बिल्कुल डायरेक्ट करना है। ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये सेविंग्स हो। ठीक है, इनकम का रेशो कितना है? 7:5। एक्सपेंडिचर का 3:2। और सेविंग कितनी है दोनों की?
5000, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, कलर तो दिख रहा होगा रेड में, आप क्या करोगे, मैंने आपको पतंग का कंसेप्ट स्टार्टिंग में बताया था और अब भी एक बार रिकॉल करा देता हूँ, समझे। ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है बच्चों। क्या करना है, ऐसे और ऐसे। इस दो की मल्टीप्लाई जब हम साथ में करेंगे तो कितना आया, 14। ऐसे इसको सर्कल कर लो एक बार, है इस साथ है। दो की जब साथ में करेंगे तो 14, जब 3 की 5 में करेंगे तो 15, फिर इस दो की इसमें करेंगे 5000 में तो 10,000, और जब 3 की 5000 में करेंगे तो 15,000। ये मल्टीप्लाई करना आपको आ गया, क्या बोला मैंने, तो ऐसे पतंग की तरह बना लो, ऐसे करके ये बन गया। इस दो की 7 में और दो की 5 में, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर होगा ना बी का, उसको एक है सेविंग से और एक ही इनकम से ऐसे करना है आपको, ये करना है। इस दो की इधर, इस दो की इधर डायगोनल में, इस 3 की इधर, इस 3 की इधर। जब इस दो की 7 में करी 14, 3 की 5 में करी 15, दो की 5 में करी 10 और 3 की 5 में करी 15। अब क्या करना है, ऊपर वाली जो रेशो पहले दे रखी थी वो भूल जाओ। अभी जो हमने निकाला है इनका डिफरेंस निकालो, इधर 14 है इधर 15 है, डिफरेंस कितना आया, सिर्फ डिफरेंस लेना है। 15 में 14 गया 1, ठीक है। 15,000 में से 10,000 गया, कितना बचा, 5,000, ठीक है। क्या समझाना चाह रहे हैं, 14 और 15 का डिफरेंस 1, 10,000 और 15,000 का डिफरेंस 5,000। अब इसमें क्या करना है, एक की वैल्यू 5,000 आ गई है। अब इस चीज को भूल जाओ जो हमने निकालना, इसका मकसद सिर्फ ये था डिफरेंस निकालना। ये हमारी एक ही इनकम कितनी थी, 7x, तो जब 7 की मल्टीप्लाई 5,000 में करेंगे 35,000, 35,000। बी की इनकम थी 5, जब 5 की करेंगे तो आपका कितना हो गया, 5 पंजे 25, 25,000, ठीक है। समझ आ गया, समझ आया बच्चों। क्या करना है, ये आपको इनकम दे रखी 7:5, ये आपको एक्सपेंडिचर दे रखा, ये आपको सेविंग दे रखी। सेविंग अलग अलग भी हुई, वो क्वेश्चन भी हम आगे कराएंगे। ऐसे ही लिखनी है अलग भी हुई तो। आपको ऐसे पतंग बनानी है, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, एक की वैल्यू आ जाएगी। एक ही सेविंग पूछे, इनकम पूछेगा 7 से गुना, बी की पूछेगा 5 से गुना। डायरेक्ट ही करना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, प्रैक्टिस की बात, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप ऐसे ही करोगे। लेकिन अगर कुछ बच्चे एक दो बार देखेंगे वीडियो और डायरेक्ट कर लेंगे, अगर खुद से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे कॉपी पे कर कर, तो इसमें क्या करेंगे कि जो एक की वैल्यू आएगी उसकी 14 में गुना कर देंगे, और जो एक की आएगी इधर 15 में कर देंगे। हमें कुछ नहीं करना। इन 14, 15 और 10 और 15 का क्या मतलब था, इनका सिर्फ मकसद इतना था, एक की वैल्यू डिफरेंस निकालने के बाद 5,000 आ रही है, अब इसका मतलब खत्म। अब जो एक की वैल्यू 5,000 आई है ना, अगर हमें इनकम निकालनी है ए की तो 7 से मल्टीप्लाई, और बी की निकालनी है तो 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये जो हमने अपनी तरफ से मेथड बनाया है, इसका मतलब बस सिर्फ एक की वैल्यू निकालनी थी। उसमें भी हम एक्स की वैल्यू 5,000 आई थी, इसमें भी एक्स एक की यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा था वहां पे, यहाँ पे भी 1 एक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए की इनकम निकालोगे तो 7 से गुना, और बी की निकालोगे तो 5 से गुना, ठीक है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन हमने आज क्या किया है, मतलब ये थोड़ा मेथड आपको टिपिकल लगेगा। मेथड टिपिकल क्या आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा, अगर आगे भी हम इन्हें इसी तरह के क्वेश्चन रखे हुए हैं क्लास में, ताकि आप इससे मेथड से यूज हो जाएं और खुद से भी आप क्वेश्चन बनाने लगें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द रेशो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ए एंड बी। इनकम का रेशो दे रखा है और एक्सपेंडिचर का दे रखा है। इनकम का क्या है 5:3, एक्सपेंडिचर का क्या है 7:4। तो इनकी सेविंग दे रखी है दोनों की 4,000। इसमें सेम क्वेश्चन है, बस सेविंग बदल दी और रेशो बदल दिया। आप एक बार समझ लो क्वेश्चन को क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद हम, दिख रहा है अभी सब कुछ क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला इसने, जो आपकी इनकम, अगर आप सिंपल उस तरीके से जाना चाहते हो उस तरीके से चले जाओ। मैं एक बार बेसिक और करा देता हूँ कि 5x इनकम थी ए की, 3x थी बी की, ठीक है।
सेविंग कितनी है 4000, में भी 4000। जब इनकम में से सेविंग घटा दिया बचा कितना, खर्चा बचा। खर्चे की क्या रेशो दे रखी है, 7:4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब 4 इधर जाएगा एक्स माइनस 16,000, 7 या 21 एक्स, और 7 चौक 28,000। से क्या होगा, आप 1 एक्स की वैल्यू निकाल लो, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 21 में से 20 क्या, तो 1 एक्स, ये इधर आएगा तो 12,000। एक्स की वैल्यू 12,000 आ गई। अब क्या पूछा है इसने, पूछा है इनकम बतानी है ए और बी की। ए की इनकम क्या थी इनिशियली में, ये थी। बी की इनकम क्या थी, ये थी। ये सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर है। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अब एक की वैल्यू, एक्स की क्या वैल्यू 12,000। 12 को 5 से गुना करोगे, 12×5 60, 60,000। और 12 को 3 से गुना करोगे, 12×3 36,000। 60 और 36 देख लो, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक। ठीक है, अब दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। याद आपको समझ ये आना चाहिए, कर आप कैसे भी सकते हो। समझ ये अगर है आपको तो कर आप कैसे भी सकते हो। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये इनकम है। जब 5 एक्स में से बचत घटा दी तो बचा हुआ खर्चा बचा। या अगर 5 एक्स में से आप खर्चा घटाओगे तो बाकी पैसा बचत करोगे, कैसे भी आप समझ लो। तो 5 एक्स में से जब आप बचत घटा दोगे, जो आपने बैंक में डाला है, कहीं पे भी सेव किया है, तो आगे बचा खर्चा। खर्चे का रेशियो ये दे रखा है, ए का रेशियो ये है, बी का रेशियो ये है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकाल लो। अब दूसरे तरीके से जाने, जैसे मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे, दोबारा समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। वैसे आपको बार बार नहीं लिखना, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। हिंदी वालों बच्चों को ऐसे समझना है, इनकम तो आप जानते ही होंगे, आय, व्यय, खर्चा, और आपका बचत। इस क्वेश्चन में आपको लिख रहा हूं मैं, आगे से नहीं लिखेंगे अगले क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, इनकम का रेशो 5:3, एक्सपेंडिचर का 7:4, और सेविंग 4,000 की दोनों। समझाने में आपको टाइम लग रहा है, करने में टाइम नहीं लगेगा। ये पतंग बनानी है ऐसे, क्या बताया था बच्चों। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 4×5 20, ऐसे सर्कल कर लो। 4 की इसमें 4 चौक 16। ठीक है, इसकी इसमें 7 या 21, और इसकी इसमें 7 चौक 28। इन दोनों का डिफरेंस, 28,000 में 16,000 गया, 12,000। दोनों का डिफरेंस 21 और 20 का, एक। एक की वैल्यू 12,000। पूछी किसकी है, इनकम ऑफ ए और बी। इनकम और ए और बी 5 की, तो 12,000 से गुना। इसकी पूछेगा, 12,000 की गुना। तो 12×5 60, और 12×3 36। 60 और 36 आंसर। समझ गए। मैं कुछ नहीं करना बच्चों, आपको कुछ एक्शन नहीं मारना, ये मैंने आपको बताने के लिए लिख दिया। अगले क्वेश्चन से कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करना है, इस क्वेश्चन को अगर दोबारा समझे। अगर ये क्वेश्चन आ गया, आपको क्या करना है, इनकम लिखनी है 5 और 3 ऐसे करके। एक्सपेंडिचर लिखना है 7 और 4। सेविंग लिखनी है 4,000। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं आपको समझाने के लिए एक बार। क्या करना है, ये ये 4×5 20, 7 या 21, 4 चौक 16, और 7 चौक 28। दोनों का डिफरेंस 21 और 20 का एक। इन दोनों का 28 में से 16 गया, 28 में 16 12। एक की वैल्यू 12,000। 5 की 12 में गुना 60, और 12 की 3 में करेंगे 36। 60 और 36 खत्म। ये क्वेश्चन करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा कंसेप्ट है। बेसिक वो है, अगर किसी बच्चे को बेसिक, अगर उसकी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, आप अपना कंसेप्ट कुछ भी बना सकते हैं। हमने ये बना रखा है, ये काफ़ी हद तक, मतलब एक बार समझोगे। पतंग लगाओ, गुना करो, डिफरेंस निकालो, जो पूछा वो बताओ, आगे चलो। अगला क्वेश्चन है,
क्या बोल रहा है? द रेशो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर 3:2 एंड 4:3 रेस्पेक्टिवली। द सेविंग्स ऑफ ए और बी में सेविंग्स दे रखी है ए और बी की 2000 और 1000। उन सब में सेविंग क्या थी? सेम थी, अलग अलग है। इस 2000 इसकी 1000। इनकम का रेशो दे रखा है, एक्सपेंडिचर का देखा है, दोनों की इनकम पूछी। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है? समझो जल्दी आंसर अपना बताओ जल्दी। क्वेश्चन सबने पढ़ लिया? तो एक बार इसे छोटा कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था आपको? इस बार मैं इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग कुछ नहीं लिखने वाला। इस बार क्या लिखने वाला? ज़्यादा आप करना है ये लिख लो बस एक बार। ए रेशो बी, इनकम सबसे ऊपर 3:2, के बाद एक्सपेंडिचर कितना 4:3, सेविंग्स कितनी? एक की 2000, एक की 1000। पतंग बनाई और पतंग उड़ाई। 3 × 9, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6 और 4 × 4। इन दोनों का डिफरेंस 8 में से 9 में से 8 गया 1 और 6 में से 4 गया 2। एक का डिफरेंस 2। इनकम पूछी है, 3 में 2000 की गुना करेंगे 6000, 2 में 2000 की करेंगे 4000। 6000 और 2000, 6000 और 4000, 2000 की 3 में 6000, 2000 की 2 में 4000। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे आपको करना है, कुछ नहीं बनाना इधर उधर। पतंग बनाओ और क्वेश्चन उड़ाओ, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आप बताओ क्या बोल रहा है? आज इसी टाइप के ना हमने ये कंसेप्ट थोड़ा पेचीदा आपको लग रहा होगा, इसीलिए अपने 4 से 5 क्वेश्चन इसी तरह के रखे हुए हैं। और वैल्यू भी ना सेविंग्स की, ये नहीं कि डायरेक्ट 1000 में 1000 में रखी है जो सिंपल लगे। हर तरह में अलग अलग की रखी हुई है। 2 क्वेश्चन सेम वैल्यू के थे, इस बार अलग अलग आया। इस बार जो वैल्यू हमने सेविंग्स की रखी थोड़ी डिफरेंट रखी। और ये सब क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये आपके आए हुए हैं। और अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे वो इस चीज़ से थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये सब देखे होंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है पूछता है आपसे। इस क्वेश्चन में आओ, क्या बोल रहा है? मैं कह रहा है रेशो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ए और बी। मैं क्या बोला? ए और बी लिखो सबसे पहले। सबसे पहले ए और बी लिखो। इनकम की 5:3, एक्सपेंडिचर की 9:5, सेविंग्स एक की 2600, एक की 1800। इन क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है? क्वेश्चन पढ़ते हुए हमेशा ध्यान रखना है। इसमें कभी तो इसमें सिंपल दे रखा है, कभी कभी क्या करेगा सेविंग ऑफ बी एंड ए लिख देगा, बी का आगे और ए का पीछे। हमें बस आपको वैल्यू पुट करने का काम करना है, बस एक बार ध्यान से वो हो जाए, उसके बाद इसमें कुछ नहीं है। गुना भाग सबको आता है, सब कर लेंगे। पतंग बनाई तो क्वेश्चन उड़ाओ। 5×5 = 25 होती है 27। अब 9 की 1800 में गुना करो, 900, 9×8 = 72, कैरी 7, 9 × 9 और 16, 9 और 7 16। ठीक है, 5 की इधर करोगे 500, मैं आपको करके बता रहा हूँ। 500, 5×30, कैरी 3 और 5×2 = 10। ठीक है, 13000 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस क्या बताया था मैंने? कैलकुलेशन से आपको डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको हमेशा किसी भी ऑप्शन में देखो ना, अगर ऐसे होल नंबर में 6000, 4000, 8000, 4800 ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं ना, तो कहीं ना इन चीज़ों से ये चीज़ कट रही होंगी, पूरी पूरी टेबल होंगी। इसीलिए ऑप्शन ही है। अगर फ्रैक्शन में कहीं ना कहीं होगा या पॉइंट में होगा, तब आपको थोड़ा सा मतलब सतर्क रहने की जरूरत है। अगर ये पूरा कट रहा है ना, आपको नॉर्मल घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना। इन दोनों का डिफरेंस 27 में 25 गया। इन दोनों का डिफरेंस 16200 में से 13000 गया, 3200। ठीक है, अब क्या पूछा है? इनकम पूछी है ए और बी की। दो की आ गई वैल्यू, कितना आ गया? 3200। डिवाइड करेंगे दो को, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1600।
एक की 1600 की पूछिए, उसकी बता दो। 5 की पूछिए, 1600 की 5 में करेंगे 8000, 16 × 85। और जब 16 की 3 में करेंगे, 16 × 3 = 48, 2 जीरो की 2। ठीक है, ये है बिल्कुल समझ में आया। 5 और 3 का रेशियो इनकम का दे रखा था, ये एक्सपेंडिचर ये सेविंग। आपने पतंग बनाई, 5 की मल्टीप्लाई इधर डायगोनली दोनों में, 9 की इधर, और ये करके इन दोनों का डिफरेंस 2। हमेशा ये नहीं कि डिफरेंस एक ही आएगा। पिछले 3 क्वेश्चन में क्या था, डिफरेंस एक आ रहा था, इसमें डिफरेंस 2 है। आगे जाके 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन जो इसका और इसका डिफरेंस आएगा ना, और अगर ऑप्शन में ये नंबर दे रखे हैं, फ्रैक्शन और पॉइंट में दे रखा, तो आपको ये समझना है, पैनिक नहीं होना कि ये कहीं ना कहीं से पूरा का पूरा डिवाइड करेगा। और फिर जो एक की वैल्यू आ जाएगी जिसकी होगी, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर बता दोगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, 8000 और 48, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इस टाइप का लास्ट है, फिर हम दूसरे टाइप की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन बताओ, दिख रहा है बच्चों? नहीं दिख रहा तो मैं एक बार बड़ा कर देता हूँ। ये देखो आप, क्या बोल रहा है, तो बताओ। ये कह रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। इनकम की और एक्सपेंडिचर की रेशो दे रखी है ए और बी की। इसमें क्या है, जो इनकम की रेशो है 3:2 है, और जो एक्सपेंडिचर के 2:3 है। ठीक है, और रेशो ऑफ देयर सेविंग, अब सेविंग की भी जो है ना वो रेशो में दे दिया है। ठीक है, अब क्या था, इसे को एक बार छोटा कर दे, तो आपको बताते हैं। तो एक बार छोटा कर देते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा है, ए और बी हैं दो, ए और बी। ठीक है, इनकी इनकम की रेशो 3:2, हमेशा की तरह। एक्सपेंडिचर की कितनी है, 2:3। अब सेविंग्स क्या दे रखी है, 2:1, तो 2:1 तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यानी यहाँ क्या क्या था, यहाँ पे तो वैल्यू लिखेंगे, तभी तो एक की वैल्यू कुछ वैल्यू में आएगी। अब इन्होंने भी रेशो में दे दिया, आगे क्या दे रखा है, टोटल सेविंग दे रखी है ए और बी की 3000। ए और बी की सेविंग अगर 3000 है, ए का हिस्सा उसमें क्या है, 2/3, 2:1 में है। 2/3 एक का, और 1/3 है आपका बी का। तो इसका 3000 का 2/3 क्या होगा, 2000 का 1000। क्या आपको निकालना बताया है, ऐसे कर लो। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, दो हिस्से इसके होंगे, एक हिस्सा इसका होगा। 2000 ए की सेविंग होगी तो 2000 लिख दो, 1000 सेविंग बी की होगी, 1000 लिख दो। पतंग बनाओ और क्वेश्चन उड़ाओ। डायगनली में करेंगे 3 × 9, और 2 दूनी 4, और 3 दूनी 6, और 2 एकम 2000। 3:2, 2:3। ये हटा दो एक बार, सेविंग्स निकालनी है आपको आगे, एक बार फिर भी लिख देता हूँ, बाद में बच्चे कहें तो कैसे निकाल दी। इधर लिख दे दिया। ठीक है, अब इनका डिफरेंस कितना है, 5। 9 में से 4 गया, 5, और इनका डिफरेंस क्या है, 4। 6000 में से 2000 गए, कितने बचे आपके, 4000। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी है, तब 4000 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 × 8 = 40, 800 आ गई। एक की वैल्यू 800,
निकालनी किसकी है? 3 की निकालनी है एक इनकम के लिए, तो 3 की हो जाएगी 2400, 8 के 24, और बी की कितनी हो जाएगी? 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16। समझ आ गया बच्चों? कुछ नहीं करना है इसमें, बस समझने की चीज़ यहाँ पे है। और दूसरी समझने की चीज़ क्या है? दूसरी समझने की चीज़ ये है, जो एक की वैल्यू आएगी ना, उसको पहली जो रेशो दे रखी है 3:2 जो क्वेश्चन में गिवन होगी, उससे मल्टीप्लाई करना है, ना कि दो चीज़ समझने की है, क्वेश्चन खत्म। ठीक है? ऐसे अगर हमने चार टाइप के आपको बता दिए, अगर सेविंग सेम दे रखी है 4000 5000 दोनों की सेविंग है, तो वो रख देंगे, अलग अलग दे रखी है वैसे रख देंगे। और अगर रेशो में भी दे रखी हो टोटल सेविंग, तो पहले रेशो का कंसेप्ट निकाल के वो निकाल लेंगे, जैसे रख के एक की वैल्यू निकालेंगे, जो पूछा उसकी सेविंग्स बता देंगे। ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, एक बार देखो आप क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, दो कंटेनर हैं, और दो कंटेनर में क्या है कि मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, की रेशो है, पहले कंटेनर में जो मिल्क है वो 4:1 में है, 4 हिस्से उसमें दूध के हैं, एक हिस्सा उसमें पानी का है। दूसरा कंटेनर में आ जाओ, 3 हिस्से, 3 पार्ट उसमें होंगे मिल्क के, एक पार्ट होगा उसमें वाटर का। अब क्या बोल रहा है कि जो क्वांटिटी है ना एक कंटेनर की, दो कंटेनर हो गए, तो ये जो कंटेनर है ना ये इससे 3 गुना है। अगर इसमें 30 लीटर है तो इसमें 10 लीटर होगा, इसमें 300 है इसमें 100 होगा, इससे 3 गुना है। अब हमें पता नहीं है कितना, तो हम रेशो में ही मानेंगे, 3 इसमें होगा, मान लो एक इसमें। ठीक है? ऐसे करके मानना। तो दीज टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, इन दोनों को एक किसी तीसरे कंटेनर में डाल दिया, कोई बड़ा कंटेनर है इसमें डाल दिया दोनों को। तो अब ये पूछ रहे हैं, जब मिला के इन दोनों कंटेनर को तीसरे में डाल दिया, तो जो मिक्स टुगेदर हो गए ना, दोनों आपस में मिल गए, तो जो दोनों मिलने के बाद मिल्क और वाटर का न्यू रेशो होगा ना, वो आपको बताना है। ठीक है? इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है? मैं एक बार इसका क्वेश्चन आपको बता दिया, और एक बार आपको क्या करना है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है? दो कंटेनर है, ठीक है? क्या कंटेनर, ठीक है? मिल्क और वाटर का क्या है दोनों में, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर। ठीक है? इसमें हिस्से दो, हिस्सा मिल्क का, एक हिस्सा वाटर का। इसमें जो हिस्सा है, तीन हिस्से वाटर के, मिल्क के दो हिस्से। ठीक है? ऐसे दे रखा है आपको। इसमें आपको करना क्या है, जब दोनों इसमें मिलाना पड़ेगा, इसमें दोनों को मिला के इसमें डाल दें, तो इसमें बड़े वाले जो जार है इसमें मिल्क और वाटर का आपको रेशो बताना है। ठीक है? ये हमने रेशो खुद से मानी है, तो आपको मैं एक बार कंसेप्ट बता देता हूँ, जो तरीका है, जो जैसे करना है क्वेश्चन, वो जब क्वेश्चन पे चलेंगे वैसे जाएंगे। इन दोनों की आप ना टोटल वैल्यू ऐड कर लो। 3 और 1 होता कितना है? 3 और 1, 2 और 1 होता कितना है? 3। ऐसे सर्कल कर लो। 3 और 2 कितना होता है? 5। ऐसे सर, अब 3 की मल्टीप्लाई इस कंटेनर में, 5 की मल्टीप्लाई इस कंटेनर, जब 5 की इसमें करेंगे, 5 दूनी 10, और 5 ही कम 5, 3 की इधर करेंगे, 3 दिया 9, तो 3 दूनी 6, ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, मिल्क का मिल्क के साथ, वाटर का वाटर के साथ, 10 और 9, रेशो 5 और 10 और 9 19, और 5 और 6, ये नए कंटेनर में है ना, 19:11 में जब इन दोनों को मिला के डालेंगे ऐसे आ जाएगा। क्या बोला मैंने? ये आपको रेशो गिवन होगी, इन दोनों का सम करके यहाँ लिख लो, इन दोनों का सम करके यहाँ लिख लो, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, इसकी इस दोनों में करेंगे, पहले दो में करी 10, फिर एक में करी 5, तीन की तीन में करेंगे 9, तीन की दो में करेंगे 6। अब जो ये तो मिल्क और वाटर का है, ये मिल्क, ये वाटर। अब जब उसमें डालेंगे तो मिल्क और मिल्क का ऐड कर लेंगे, पहले वाले का मिल्क दूसरे वाले का, और पहले वाले का वाटर दूसरे वाले का।
तो 10 और 9 19 और 5 और 6 11, 19:11 में आ जाएगा। ऐसे आपको करना है और कुछ आपको एक थोड़ा सा बेसिक बताया, ऐसे करना है। आगे चल के जब हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके से आपको क्वेश्चन को पकड़ना है और कैसे आपको क्वेश्चन को लेके चलना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, क्या बोला है इसने? कंटेनर है दो, एक ए मान लो, एक बी। इनको किसी तीसरे कंटेनर में डाल रहे हैं, मैं बना नहीं रहा, आपको ये समझ जाना है, तीसरे में डाल रहे हैं। ये ए है, ये बी है, मिल्क और वाटर है दोनों में, समझने के लिए ये भी डाल लो, और वाटर। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहले वाले में जो मिल्क और वाटर की रेशियो है 4:1 है, दूसरे वाले में जो है 3:1 है। पहले वाले में 4:1, दूसरे वाले में 3:1। मैंने क्या बताया था आपको? इनके आगे भी क्वेश्चन में कुछ कह रहा है, एक मिनट रुको। द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज थ्राइस ऑफ द कंटेनर। जो क्वांटिटी है ना मिक्सचर की, ये 3 गुना है। अगर ये 3 है ना, अगर ये 1 होगा तो ये 3 गुना है, ये 2 होगा तो 6 होगा। रेशो में हम क्या लिखते हैं, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है ना, वो लिखते हैं। अगर 2:6 लिखेंगे, 2 से कट के 1:3 ही आएगा। तो हमने ये लिख लिया। हमने आपको क्या बताया था, अभी आप इस चीज़ को भूल जाओ। ये चीज़ क्या कहना चाह रही है, इस चीज़ को भूल जाओ आप इसको ऐड करो, 4 और 1 5 और 3 और 1 4। क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई। जो 1 और 3 है, अभी इसका कुछ फंक्शन नहीं है, कुछ मत करना। इसको एज इट इज ऐसे लिख दो, कंटेनर के बाहर है ऐसे। अब जब 4 की 4 से करेंगे 16, ठीक है, 4 की 1 से करेंगे 4, ठीक है, ये पहले वाले की आ गई। तब दूसरे वाले की करेंगे, एक बाहर लिख लो, जैसे बाहर था तो एक गुना है तो एक बाहर लिखो। 5 की 3 में 5 या 15, और 5 की 1 में 5 एकम 5। अगर आप इस 3 को और इस 1 को भूल जाओ तो आप क्या करते, 16 को 15 से प्लस करते और 5 को 4 से, तो मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाता तीसरे कंटेनर में। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये तो एक की मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे, ये एक गुना है अपने आप में, एक वैल्यू है, तो एक की किसी के साथ मल्टीप्लाई करे वो जो है ना एज इट इज रहेगी, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी। लेकिन जब 3 गुना है, ये एक गुना की वैल्यू है, इसको 3 में से अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 48 और 3 चौक 12। ये तो हो गया मिल्क और वाटर पहले कंटेनर में, क्योंकि ये 3 गुना था इससे। एक गुना अगर ये बराबर होते तो ये रेशो आ गया था, इनको ऐड करो, तीसरे कंटेनर के आगे। ये इससे 3 गुना है, तो 3 के अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे ये, और ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि जब एक की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एकम 15 और 5 एकम 5। अब ये जो वैल्यू आई है, ये आई है प्रॉपर वैल्यू इस 3 गुना की, ये 1 गुना की। ठीक है, 48 को 15 में ऐड करो, ये बड़े कंटेनर के लिए। 12 को 5 में ऐड करो, 12 को ऐड करो 5 में। 48 को इसमें करेंगे, 8 5 13, कैरी 1 5 और 1 4 और 1 5 और 1 6, और 12 5 17, 16:17 में नया जो कंटेनर होगा ना, उसमें 16 वाटर की होंगी, 63 वाटर की होंगी बड़े कंटेनर, उसमें मिल्क की बड़े कंटेनर में, और 17 जो पार्ट होगा ना वो वाटर का होगा बड़े कंटेनर में। दोबारा आप समझो, मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया था उसमें इस चीज़ को भूल जाओ। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, इन दोनों को ऐड करके यहाँ रख दो, इन दोनों को ऐड करके यहाँ रख दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, 3 को एज इट इज इधर उतार लो, 1 को इधर उतार लो। ये तो आपको इस क्वेश्चन में बोला कि ये जो पहला कंटेनर है ना, ये दूसरे से थ्राइस है। इसमें कुछ भी आ सकता है, 10 गुना है, ये 5 गुना है, ये 15 गुना है, ये 20 गुना है, ये इसका 20% है, ये इसका 40% है, कुछ भी, उस हिसाब से कुछ नहीं करना। आप इस चीज़ को भूल जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ये कर दिया। 3 गुना है, इसकी 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 1 गुना है इसके अंदर कर दो, ये प्रॉपर रेशियो आ गई, इनको ऐड कर दो, मिल्क को मिल्क से, वाटर को वाटर से। ये आ गया आपका नए कंटेनर में जो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको और अच्छे से तरीके से बता के चलेंगे। ये आपको समझ आ गया होगा बच्चों। मैंने ये चीज़ आपको पहले बताई थी, जो भी गुना देंगे उसी चीज़ की गुना कर देंगे। अगर ये कहता है ये इसके हाफ है, तो ये 1/2 हो जाता, इसको 1/2 से डिवाइड कर देते। ठीक है, या इधर 1 रखते, इधर 2 रख लेते। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा ऑप्शन है इसमें,
63:17। ऑप्शन बी। इसमें क्या कर सकता है, इसमें ऐसे पूछ सकता है कि जो नया मिक्सचर होगा ना, नया कंटेनर, उसमें वाटर और मिल्क का रेशो क्या होगा। हम तो सिंपल ऐसे निकाल के चल रहे हैं, ये आ गया। पूछ लिया वाटर और मिल्क का, हम लगा के चल देंगे ये जबकि होगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ना आपको पूछ क्या रहा है। अगर ये आगे पीछे कर दिया ना इसने, तो क्वेश्चन आपने पूरा बनाया, खुश भी होते हुए आओगे, लेकिन क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा ना कि। क्वेश्चन में आओ, क्या कह रहा है, दो कंटेनर है ए और बी। कंटेनर बना लो समझने के लिए। ए है, ये बी है, तो आपस में रेशो रखें। इसमें क्या है, तो पहला कंटेनर है उसका 4:1, दूसरा कंटेनर है उसका क्या है 2:1। इतना आप समझ गए, इतना समझते क्या करना है, इसका समीशन लिखो एकदम ऊपर, 4 और 1 5, 2 और 1 3, ये आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ए एंड बी आर इन द रेशो 3:4। जो क्वांटिटी है ना वो 3 गुना तो ये है, 3:4 में है। बस ये रख दिया, क्वेश्चन खत्म। इन चीज़ों को भूल जाओ, इनका यूज जो है ना बाद में, जो पहले बताया उस चीज़ का यूज देखो। क्रॉस मल्टीप्लाई बताई थी, क्रॉस मल्टीप्लाई बताई थी आपको। 3 की 4 में करेंगे 3 चौक 12, और 3 की 1 में करेंगे 3, तो 3 गुना एज इट इज नीचे। ठीक है, 5 की 2 में करेंगे 10, 5 की 1 में करेंगे 5, 4 गुना एज इट इज। अब 4 की मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपको डायरेक्ट करना है आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 3 चौक 12 हो जाएगा, पहले ही मल्टीप्लाई कर लो, 3 चौक 12 और 3 कम 3, और जब 12 की 3 में करेंगे 12 के 36, वो यहाँ पे आने वाला है। लेकिन सिंपल यही है, पहले आप ये ऑपरेशन कर लो, जब आप इसमें प्रो हो जाओगे तब क्या करना है, कैसे भी आप मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ के करो, कैसे भी करो, ये बिल्कुल सिंपल है। 3 के अंदर जाएगी ये आ जाएगा, 4 दाई 40, 4 पंजे। ठीक है, वाटर की निकालनी है, दोनों को ऐड, मिल्क की और वाटर की निकालनी है, इन दोनों को ऐड करोगे 36 और 40 अंतर, और इन दोनों को ऐड करोगे 9 और 20 29। मिल्क और वाटर पूछी किसकी है, वाटर और मिल्क की तो नहीं पूछी, बस कुछ नहीं पूछा, इन्हें पूछा है देन व्हाट विल बी द रेस ऑफ न्यूज़र, तो मतलब जो सेम टू सेम हमें दे रखा है उसी चीज के 27 29 आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। ठीक है, इन दोनों का सम लिख लेना, बस जो भी रेशो दे रखे हैं ना इनका सम, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, सेम ऐसी ऐसी चीज लिख दो, जो गुना में या रेशो में दे रखा है वो रखो, के अंदर मल्टीप्लाई करो, मिल्क को मिल्क से ऐड करो, वाटर को वाटर से, और आंसर रख दो फाइनल। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखो क्या बोल रहा है। इसमें भी दो कंटेनर बोल रखे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप कमेंट में दोगे कि करके ही बताऊं। चलो करके बता देते हैं। वैसे हर टाइप का क्वेश्चन ना इस चैप्टर में हमने कवर कर लिया, हर टाइप का। एक दो टाइप का अगर बचेंगे भी, तो जैसे हम पेट का एग्जाम आ रहा है यूपी कांस्टेबल का, उनसे पहले जो आपको टेस्ट कराएंगे ना, तो टेस्ट में क्या है, आपको हर टाइप का क्वेश्चन लेके चलेंगे। और अगर फिर भी बच्चों आपको लगता है कोई टाइप छूट गया, हमने तो मतलब सारे कवर किए हैं, कोई टाइप आपको लगता है कि छूट गया, तो आप अपना राम जी की पाठशाला का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर कमेंट में आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले जो कंटेनर है ना इसमें कितना है 4:1, दूसरा है 2:1। ठीक है, सबसे पहला काम ये देखते ही का सबमिशन। ठीक है, अब आगे बढ़ो। आगे क्या कह रहा है, द इफ द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ कंटेनर ए 50% मोर देन कंटेनर ऑफ बी। दो कंटेनर है ए और बी में पानी और दूध का मिश्रण इस अनुपात में है, तो क्या रहा है, यदि कंटेनर ए में मिश्रण की मात्रा कंटेनर बी से 50% अधिक है। 50% का अधिक का मतलब क्या होता है भाई, अगर कोई चीज 100 है, का 50% अधिक कितना होगा, ये 150 होगी, यही तो मतलब है। तो 150 और 100 लिख लो, लेकिन ऐसा तो नहीं लिखेंगे, मैंने क्या बताया था रेशो में क्या है, सबसे छोटी वैल्यू। तो 50 से जब काटेंगे 3 बार कटेगा, 2 बार कटेगा। 2 कितना है इससे, ये 1.5 गुना है,
अगर ये 100% मानो तो 150% है, तो 50% ज़्यादा हो गया। समझाने के लिए आपको बताया। अच्छा बच्चों, आप सभी को पता होगा, तो 3:2 आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब 3 की 4 में करेंगे, 3 चौक 12, तो 3 की 1 में करेंगे 3, ये सेम। 5 की 2 में करेंगे, 5 दूनी 10, तो 5 की 1 में करेंगे, 5 एकम 5, एज इट इज। 12 तिया 36 और 3 तिया 9, क्या आ गया आपका 20, क्या आ गया 10। जो नया कंटेनर होगा, में आ गया आपकी वैल्यू 56। 20 और 36 का ऐड करेंगे 56, और 10 और 9 को करेंगे, ठीक है। ठीक है, जो वाटर है, अच्छा क्या है, मिल्क और वाटर का ही पूछा है, बाकी वाटर और मिल्क का। 56:19 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा है, नंबर बी। तो ये आपका हो गया। ठीक है, इसमें आपको सिंपल वाला बता दिया स्टार्टिंग में कंसेप्ट में, ये रेशो वाला बता दिया किस अनुपात में होंगे, तो क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये चैप्टर हम खत्म करते हैं। कल जो हम अगला चैप्टर उठाएंगे ना अगला, तो हम उसको उठा के चलेंगे प्रतिशत, परसेंटेज। ठीक है, पहले 1-2 क्लास बिल्कुल बेसिक होगी, आपको फ्रैक्शन रटाए जाएंगे, मतलब रटाए क्या समझाए जाएंगे, लेकिन ऐसे समझाएंगे कि आप रट जाओगे उस चीज़। ठीक है, तो आज ये चैप्टर खत्म होता है। 1-2 दिन में हम देखते हैं, टेस्ट इसका प्रिपेयर करेंगे, बीच बीच में आपको क्वेश्चन लाएंगे, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसी के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं अंकित आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।